हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसा जी की कहानी लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, कार्तिक का महीना चल रहा था और बहुत सारी औरतें तुलसा जी को सींचने जाया करती थी। उनमें एक बुढ़िया माई भी थी। अब बाकी की महिलाएं जो थी वो तुलसा जी को सींचती और घर चली जाती थी, लेकिन वो जो बुढ़िया माई थी वो तुलसा जी को सींचती, तिलक लगाती, दीपक दिखाती, उनको भोग कराती और फिर उसके बाद तुलसी जी से प्रार्थना कर कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा दे लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीमन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात कहकर वह बुढ़िया माई चली जाती थी। बुढ़िया माई का नित्य प्रतिदिन का यही नियम था। अब धीरे धीरे तुलसा माता सूखने लगी। इस पर भगवान श्री कृष्ण तुलसा जी से कहते हैं, हे तुलसे, तुम्हारे पास तो इतनी महिलाएं आती है, तुम्हें सींचती है, तुम्हारा पूजन करती है, दीपक दिखाती है, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो। तब तुलसा महारानी जी कृष्ण जी को सारी बात बताती है और कहती है, हे प्रभु, एक बुढ़िया माई है, वह हर रोज आती है, बड़े ही प्रेम भाव से मुझे सींचती है, मेरा पूजन करती है और अंत में प्रार्थना कर हर रोज कहती है, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा दे लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीमन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण का कंधा दे। अब तुलसा महारानी जी भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे प्रभु, बाकी सब चीज़ें तो मैं बुढ़िया माई की पूर्ण कर दूं, लेकिन मैं उन्हें श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से दूं। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे तुलसे, तुम चिंता मत करो, वह बुढ़िया माई मेरी भी बहुत बड़ी भक्त है। वह सारी जिंदगी से ही कार्तिक स्नान करती आई है, एकादशी का व्रत करती रही है और बड़े ही प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से मेरा पूजन भी करती है। तो अंत में वह बुढ़िया माई मेरे बैकुंठ लोक में ही आएगी और तुम्हारे लिए मैं उसे कंधा भी दे आऊँगा। इतना सुन तुलसा जी बहुत प्रसन्न हो जाती है। इसके बाद कुछ दिन बीते और बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। अब सब लोग बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए उन्हें ले जाने लगे, तो बुढ़िया माई का शरीर बहुत भारी हो गया और किसी से उठ ही नहीं पाया। तब उनमें से कुछ लोग बातें बनाने लगे कि यह ढोंग किया करती थी और कुछ लोग कहने लगे कि पापिन थी, इसलिए शरीर भारी हो गया है और उठने में ही नहीं आ रहा है। तभी वहाँ बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान स्वयं आए और सबसे पूछा कि भाई, यहाँ किस तरह की भीड़ लगी हुई है। तब सब लोगों ने भगवान को बताया कि एक बुढ़िया माई मर गई है, पापिन थी, इसीलिए शरीर भारी हो गया है और उठ ही नहीं पा रही है। तब उस बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप सब लोग मुझे थोड़ी सी जगह दे ताकि मैं इस बुढ़िया माई के कान में कुछ कह सकूं। शायद तब इस बुढ़िया माई का शरीर हल्का हो जाए और यह उठ जाए। सब लोग कहने लगे कि भाई आप भी कोशिश करके देख लो। तब भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई के पास जाकर उनके कान में कहा, बुढ़िया माई अड़वा ले गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीमन ले, श्री कृष्ण का कंधा यानी मेरा कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई का शरीर हल्का हो गया और उठ भी गया। फिर सबने बुढ़िया माई का अंतिम संस्कार किया। भगवान कांधे पर बुढ़िया माई को लेकर गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसा महारानी जी, जैसे बुढ़िया माई की गति हुई वैसे ही सबकी हो। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सब पर अपनी सुदृष्टि बनाए रखना। हरे कृष्णा, राधे राधे।